हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, है ना। उम्मीद है कि आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे, इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोग के लिए एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आप लोग को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है, कोष्ठक बोलिए या वेश बोलिए या कक्ष बोलिए। कक्ष को इंग्लिश में चैम्बर बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ भी पॉइंट बोला जाए तो आपको समझना है ना, इन्हीं के बारे में, ठीक है। तो जो कि इनका ऑप्शन है 3, 4, 8, 2। तो दोस्तों, मानव हृदय में जो कोष्ठक की संख्या होता है वो 4 होता है। और आप ध्यान रख सकते हैं, जो 4 होता है जो मगरमच्छ में भी और खरगोश में भी होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये जो 3 है ना, जो 3 है दोस्तों, तो ये मेढक और ऑक्टोपस में होता है ना, कोष्ठक की संख्या। और 2 है जो ये मछलियाँ में होता है, मछली में होता है ना। कक्ष की संख्या 2 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हृदय का बात आया था, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मानव का हृदय होता है उनका लगभग वजन होता है जो 300 ग्राम होता है। जो कि मानव जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इस तरह से आप सारे पॉइंटों को ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल, है ना, रक्त लाल दिखाई देता है। बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको उपस्थिति के कारण जो हम लोग का रक्त है, खून है, वो लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन के वजह से ही क्या होता है, खून लाल दिखाई देता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो कि दोस्तों हीमोग्लोबिन है जो क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। जो कि हीमोग्लोबिन होता है खून में पाया जाता है। और खून में, है ना, हीमोग्लोबिन में एक धातु होता है जो कि लोहा पाया जाता है, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जो कि हम लोग का खून होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। और 7 पॉइंट खून का भी पीएच मान होता है और आंसू का भी होता है। तो इस तरह से सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उम्मीद है कि सारे पॉइंटों के बारे में आप समझ पाए होंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है ना। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत से। जो पीत रस है जो स्रावित यहीं से होता है और यकृत में ही पीत का निर्माण होता है ना। क्या बोलता है, पीत रस है जो यकृत में ही बनता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो पीत रस है ये जमा होता है पित्ताशय में, है ना। बनता है यकृत में लेकिन जमा कहाँ होता है, रहता है पित्ताशय में जमा रहता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो है ना अमाशय है, इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो किस में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिएगा, आपसे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूत्र का पीला रंग, है ना, किस वर्ण के कारण होता है। आपको बताना है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग होता है। इनको ध्यान रखिएगा। जो कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र में यूरिया होता है जो, है ना, 2.5% पाया जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में 2% भी रहता है, तो उनको भी टिक आउट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं आप। जो कि मूत्र में जल की मात्रा 95% होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 5 नंबर देखिए, आपसे पूछा गया है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो दोस्तों, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निमोनिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, संवहन ऊतक है। आपको बताना है कि कौन है जो क्या है, संवहन ऊतक है। फ्लोएम, जाइलम दोनों,
है ना एपिडर्मिस। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। दोनों का कहने का मतलब हुआ ए और बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोनों क्या है, संवहन उत्तक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर पूछा गया है आपसे कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, है ना। ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था 1833 ईस्वी में। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। एक है ना रॉबर्ट हुक होते हैं, जो कि वो है ना ये क्या दिए थे, ये रॉबर्ट हुक है जो ये कोशिका का मतलब खोज किए थे, जो कि 1665 ईस्वी में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 8 नंबर। आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होता है ना। देखिएगा इनको 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर पूछा गया आपसे कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी स्वपोषण। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना अंतर्ग्रहण होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है 10 नंबर कि मनुष्य में श्वेत रक्त, है ना, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। दोस्तों जो श्वेत रक्त होता है उनका जीवन अवधि लगभग, है ना, 12 से 20 दिन होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं WBC। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, WBC। और इन्हीं का दूसरा नाम है ना ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इनको श्वेत रक्त कोशिका बोलिए, है ना, या ल्यूकोसाइट बोलिए, क्या सेम ही है। जो कि इनका जीवन काल लगभग होता है 12 से 20 दिन होता है। और एक होता है RBC, उसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, है ना, लाल रक्त कण मतलब कि, है ना RBC। ठीक है, इनका जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन होता है, 120 दिन होता है RBC का। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। आपको प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेटस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेटस। ये क्या करता है ना रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों प्लेटलेटस को ही बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेटस को तो बोलते ही हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अलग अलग, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर आपसे पूछा गया है कि सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। तो दोस्तों सभी हरे पौधे क्या होते हैं, पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार के सुशासन से बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है ना, तो इनको आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे कर लीजिएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के, है ना, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सुशासन लिखा गया, क्या होना चाहिए, श्वसन होगा। यहाँ पे कर लीजिएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से बाकी इनको बोल देता हूँ, है ना, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो दोस्तों ये बनता है जो अवायवीय श्वसन से बनता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि पौधों में, है ना, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये पत्ता में होता है दोस्तों, है ना, ये क्या होता है, ये पत्ता में होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, है ना, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतजीवी होता है। इनको देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया कि ATP का विस्तृत रूप क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है ATP का, आपको यही बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, इनका पूरा नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर आपसे पूछा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान, है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सीरा, रंध्र, मध्य सिरा। तो दोस्तों ये होता है रंध्र के द्वारा होता है, जो पत्तियों के ऊपर होता है ना, एक छिद्र के रूप में होता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर आपसे पूछा गया कि कौन सा एंजाइम वसा का, है ना, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, है ना, इमाइलेज। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना, 19 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया 19 नंबर कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है ना, आपको बताना है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है? पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, सभी जीवों में। तो दोस्तों ये होता है ईस्ट में होता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, है ना, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये अमीबा में पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।